Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, our today's topic is lesson number 5, magic show. Lesson number 5, magic show. Students, open page number 27. Chapter number 5, Magic Show. मैजिक शो, मैजिक का मतलब होता है जादू, शो यानी कि तमाशा, जादू का तमाशा, मैजिक शो जादू का तमाशा। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने इस तरह के कई मैजिक शोज़ टीवी वगैरह में या यूट्यूब वगैरह पर देखे होंगे। नहीं देखे तो आप अभी सर्च करके चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे मैजिक शोज़ जो हैं वो मौजूद हैं और जो कि बिल्कुल हकीकत से करीब दिखाई देते हैं। ये असल में इंसानी आँख का धोखा होता है, इंसान को लगता है कि बिल्कुल सच है, लेकिन ये एक जो मैजिशियन होता है, जादूगर होता है, उसकी हाथों की बिल्कुल एक सफाई होती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इट इज़ अ फाइन फ्राइडे मॉर्निंग, ये एक खुशगवार जुम्मे की सुबह थी। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, तमाम तालिब इल्म बहुत पुरजोश थे। एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल हैज़ अरेंज्ड फॉर अ मैजिक शो, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल ने एक जादू के तमाशे का इंतज़ाम कर रखा था। वी आर एनेक्सियसली वेटिंग, एनेक्सियसली का मतलब होता है बेताबी से, बेचैनी से, वेटिंग फॉर द मैजिशियन, हम सब बेचैनी से मैजिशियन का यानी कि जादूगर का इंतज़ार कर रहे थे। सडनली, अचानक, द डोर ओपन्स, दरवाज़ा खुला, एंड अ स्ट्रेंज लुकिंग मैन एंटर्स, और एक अजीब व गरीब दिखाई देने वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। ही इज़ वियरिंग अ लॉन्ग ब्लैक कोट, उसने एक लंबा सा ब्लैक कोट पहन रखा था। अ हैट, एक टोपी पहन रखी थी। एंड इज़ होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड, और अपने हाथ में एक छड़ी पकड़ रखी थी। लुक, ही इज़ द मैजिशियन, देखो वो जादूगर है। ही इज़ हेयर टू अम्यूज़ द स्कूल चिल्ड्रन विद हिज मैजिक ट्रिक्स, ही इज़ हेयर टू अम्यूज़, वो यहाँ पर था बच्चों का दिल बहलाने के लिए, अम्यूज़ दिल बहलाने के लिए, द स्कूल चिल्ड्रन स्कूल के बच्चों का, विद हिज मैजिक ट्रिक्स, वो अपने जादुई करतबों से स्कूल के बच्चों का दिल बहलाने के लिए यहाँ आया था। देयर इज़ अ बिग वुडन बॉक्स विद अ लिड ऑन इट, लिड का मतलब होता है ढक्कन, जैसे पेन का ढक्कन होता है, किसी बर्तन का ढक्कन होता है। देयर इज़ अ बिग वुडन बॉक्स, उसके पास एक बहुत बड़ा लकड़ी का संदूक था। विद अ लिड ऑन इट, जो जिसके ऊपर ढक्कन था। ही टेक्स ऑफ का मतलब है ढक्कन को उठा देना। ही टेक्स ऑफ द लिड इन फुल व्यू ऑफ द स्कूल, उसने पूरे स्कूल के सामने ढक्कन उठा दिया, यानी कि इस तरह से उठाया कि सब बच्चों को अंदर भी, उसके बर्तन के अंदर भी जो बॉक्स के अंदर नज़र आने लगा। द मैजिशियन हैज़ अ सॉ इन हिज हैंड, SAW सॉ होता है आरी, जादूगर के हाथ में एक आरी थी। ही कट्स द वुडन बॉक्स इन द मिडल विद अ सॉ, उसने आरी से लकड़ी के बॉक्स को दरमियान में से काट दिया। द बॉक्स इज़ कट इंटू 2 पीसीस, लकड़ी का डिब्बा 2 टुकड़ों में कट गया। द हेल्पर इज़ इन द बॉक्स इन द मिडल विद द सॉ, द हेल्पर इज़ इन द बॉक्स, हेल्पर जो है बॉक्स में था। द लिड इज़ रिमूव्ड, ढक्कन जो है उठाया जा चुका था। लो एंड बिहोल्ड, लो और देखो। द हेल्पर इज़ सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है खैरो आफियत से। देखो, लो एंड बिहोल्ड, देखो कि जो हेल्पर था, जो उसका मददगार लड़का था, वो बिल्कुल खैरियत से था।
द हेल्पर गेट्स आउट ऑफ द बॉक्स, मददगार बच्चा जो था वो डिब्बे से बाहर आ गया। द होल स्कूल चीयर्स, चीयर्स का मतलब होता है दाद देना, ठीक है, दाद देना। द मैजिशियन ऑन हिज क्लेवर ट्रिक, जादूगर के इस हुनरमंदाना करतब पे तमाम बच्चे जो है तालियां बजाकर चीयर्स दाद देते हैं। वट इज़ द मैजिशियन डूइंग नाउ, अब जादूगर क्या कर रहा है? ही इज़ टेकिंग द हैट, उसने अपनी जो है हैट सर से वो उतार रहा है, हैट ऑफ हिज हेड, अपने सर से उतार रहा है। ही इज़ शोइंग द हैट टू एवरीवन, उसने जो अपनी हैट है वो सबको दिखाई है। इट इज़ ऑब्सोल्युटली एम्प्टी, एम्प्टी होता मतलब खाली, ये बिल्कुल यकीनन अंदर से खाली है, उसने सबको दिखाई है ना, वो अंदर से खाली है। देयर इज़ नथिंग इन इट, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग इन इट, उसमें कुछ भी नहीं है। ही पुट्स द हैट ऑन हिज हेड, उसने क्या टोपी जो है वो अपने सर पर दोबारा रख ली है। ही टेक्स इट ऑफ अगेन, उसने इसके ऊपर इसको दोबारा से अपने सर से हटा दिया। लो एंड बिहोल्ड, देखो वो देखो, देयर इज़ अ पिजन, पिजन होता है कबूतर, सिटिंग ऑन हिज हेड, वहाँ वो देखो उसके सर पर एक कबूतर बैठा है। एवरीबॉडी चीयर्स, सब ने जो है दोबारा से दाद दी। नंबर 4, वट इज द मैजिशियन डूइंग नाउ, अब जादूगर क्या कर रहा है? ही इज शोइंग हिज एम्प्टी पॉकेट टू एवरीवन, उसने अपनी खाली जेब सबको दिखाई। ही बोरोज, बोरोज का मतलब होता है उधार लेना। ही बोरोज अ हैंकरचीफ, हैंकरचीफ होता है रुमाल जो आप इस्तेमाल करते हैं ना फेस वगैरह साफ़ करने के लिए, नाक वगैरह साफ़ करने के रुमाल, उसको बोलते हैं हैंकरचीफ। ही बोरोज अ हैंकरचीफ फ्रॉम वन ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस होती है नाजरीन, जो यानी कि देखने वाले लोग होते हैं, वो नाजरीन में से किसी एक से रुमाल उधार लेता है। ही पुट्स द हैंकरचीफ इन हिज पॉकेट, वो अपनी जेब में इस रुमाल को रखता है। एंड टेक्स इट आउट अगेन, और उसको दोबारा निकालता है। लो एंड बिहोल्ड, वो देखो, देयर इज़ हैंकरचीफ्स कमिंग आउट ऑफ हिज पॉकेट वन आफ्टर वन, एक यके बाद दीगरे उसकी जेब से रुमाल पे रुमाल निकलते चले आ रहे हैं। एवरीवन चीयर्स द मैजिशियन, सब ने मैजिशियन को खुश होकर दाद दी। हर कोई जो है यानी कि तालियां बजाकर जादूगर को दाद दे रहा है। नंबर 5, वट इज़ द मैजिशियन डूइंग नाउ, अब जादूगर क्या कर रहा है? ही इज़ बोरोइंग अ रिंग फ्रॉम समवन, वो किसी से एक अंगूठी उधार ले रहा है। ही पुट्स द रिंग इन हिज पाम, PALAM, पाम होता है हाथ की हथेली, ये जो आपका हाथ है ना, ये हथेली होती है, ये हाथ की हथेली। ही पुट्स द रिंग ऑन हिज पाम, वो अपने हाथों की हथेली पर एक अंगूठी रखता है जो कि उसने किसी ऑडियंस में से उधार ली है। ही क्लोजेज हिज पाम, वो अपनी यानी कि हथेली को बंद करता है। एंड ओपन इट अगेन, और उसको दोबारा खोलता है। द रिंग हैज़ डिसअपीयर्ड, और जो अंगूठी है वो गायब हो चुकी है। द मैजिशियन हैज़ मैनी बॉक्सेस इनसाइड ईच अदर ऑल टाइड विद अ रोप, उसके पास बॉक्सेस हैं जो कि बॉक्सेस के अंदर, जैसे एक बड़ा बॉक्स है ना, उसके अंदर एक उससे छोटा बॉक्स है, फिर उसके अंदर उससे छोटा बॉक्स है, फिर उसके अंदर उससे छोटा बॉक्स है, इस तरह से 4-5 बॉक्सेस होते हैं उसके पास। द मैजिशियन हैज़ मैनी बॉक्सेस, उसके पास काफ़ी संदूकचे हैं। इनसाइड ईच अदर, जो कि एक दूसरे के अंदर हैं। एंड टाइड विद अ रोप, और जो कि रस्से के साथ बंधे हुए हैं। इनसाइड ईच अदर एंड टाइड विद रोप, यानी कि सारे जो हैं वो रस्सों के साथ बंधे हुए हैं। लो एंड बिहोल्ड, वो देखो, द रिंग इज़ इन द इनर मोस्ट बॉक्स, इनर मोस्ट का मतलब है कि कितने सारे संदूकचे हैं ना, बड़ा, फिर उसके अंदर छोटा, फिर उसके अंदर छोटा, फिर उसके, तो सबसे अंदर बॉक्स है ना, जो सबसे छोटा है, उसको कहते हैं इनर मोस्ट बॉक्स, सबसे अंदर वाला जो डिब्बा है उसमें से अंगूठी मिलती है। द होल क्राउड, क्राउड कहते हैं हजूम को, भीड़ को, जितने भी लोग वहाँ पे हैं। द होल क्राउड चीयर्स एंड क्लैप्स, क्लैप्स होता है तालियां बजाना। फॉर द मैजिशियन, पूरा का पूरा हजूम जो है वो जादूगर के लिए तालियां बजाकर दाद दे रहा है। पेज नंबर 30, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई इज़ अ बॉय, तो डियर स्टूडेंट, आई इज़ अ बॉय तो कभी भी नहीं होता, आई के साथ हमेशा एम लगता है। यहाँ ऊपर मैंने एम लिख दिया, आपने भी लिखना है।
I am a boy is the correct sentence. She is here yesterday. Yesterday का मतलब होता है जो गुजर गया, दिन जो गुजर गया. तो अब जो दिन गुजर गया है उसके लिए इज नहीं आएगा, वॉज आएगा. शी वॉज हेयर yesterday. I have been reading from 8 o'clock in the morning. तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपको एग्जैक्ट टाइमिंग्स मालूम हो तो फ्रॉम नहीं लगता, सिंस लगता है. I have been reading since 8 o'clock in the morning. He said, what is your name? He said का मतलब उसने कहा, यानी कि पहले कहा. He said, what was your name? क्योंकि पहले कह चुका है इसलिए इज नहीं आएगा, was आएगा. My mother asked me that where I was going. तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा कि me that कट जाएगा. My mother asked where I was going. ठीक है जी बच्चों. पेज नंबर 31. With the help of the given word bank complete the table given below. ये जो वर्ड बैंक आपको दी गई इसके ज़रिए आपने नीचे वाले बॉक्स सॉल्व करने, जैसे ग्रीन, स्टूपिड, बोरिंग, फुल, विनिश्ड, चीयरफुल, डिक्रीज, स्मार्ट, अनफिल्ड, अपीयर्ड. ठीक है. इसमें वर्ड है, फिर उसका सिनोनिम है और फिर उसका एंटोनिम्स है. यानी कि सिनोनिम होता है मुतरादिफ, यानी कि हम मायनी लफ्ज़. हम आप ये कह सकते हैं क्लेवर का मीनिंग यहाँ पे आ जाएगा. और एंटोनिम्स होता है मुतजाद, यानी कि उसका उल्ट हो जाएगा ना. जैसे क्लेवर है, इसका सिनोनिम हो जाएगा स्मार्ट एंड एंटोनिम हो जाएगा स्टूपिड. स्मार्ट, क्लेवर यानी कि तेज़, और उसका उल्ट हो जाएगा स्टूपिड, बेवकूफ़. ठीक है. इसी तरह आगे है डिसअपियर्ड, गायब हो जाना. इसका जो है सिनोनिम होगा विनिश्ड, VANISHED, विनिश्ड. इसका मतलब भी गायब हो जाना होता है. अब इसका ऑपोजिट आ जाएगा अपीयर्ड, यानी कि जाहिर होना, सामने आना. APPEARED, अपीयर्ड. APPEARED, अपीयर्ड. ये ऊपर लिखा भी हुआ है यहाँ पे. उसके बाद है इंक्रीज. इंक्रीज का मतलब होता है इंक्रीज, GAIN, गेन. इंक्रीज, गेन यानी कि बढ़ना. और इसका ऑपोजिट होगा डिक्रीज, यानी कि कम होना. DECREASE, डिक्रीज. DECREASE, डिक्रीज. एम्प्टी यानी कि खाली. अनफिल्ड, इसका सिनोनिम हो जाएगा अनफिल्ड. UNFILLED, अनफिल्ड. UNFILLED, फिल्ड. अनफिल्ड, एम्प्टी, अनफिल्ड. ठीक है. और इसका ऑपोजिट हो जाएगा फुल, यानी कि एंटोनिम हो जाएगा फुल, FULL, फुल. एम्प्टी होता खाली और फुल होता भरा हुआ. अम्यूजिंग, AMUSING, अम्यूजिंग. CHEERFUL, चीयरफुल. अम्यूजिंग, चीयरफुल. CHEERFUL, चीयरफुल. अम्यूजिंग, चीयरफुल. बोरिंग, BORING, बोरिंग. BORING, बोरिंग. अम्यूजिंग, चीयरफुल, बोरिंग. हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के आपको वर्ड्स, मीनिंग, वर्ड, सेंटेंसेस करवाए जाएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. और आपके लिए होमवर्क यही है कि आप इस चैप्टर की अच्छी तरीके से रीडिंग करें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग याद करें, प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करें, और जो एक्सरसाइज है उसको भी लर्निंग कर लें. ठीक है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके हवाले से वर्ड्स, मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस करवा दिए जाएंगे. तब तक के लिए सब बच्चों को अल्लाह हाफिज़. और सब बच्चे एक क्लिप मैजिक ज़रूर यूट्यूब पे सर्च करके देखें.